हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, क्या उसकी बेसिक्स हैं, क्या प्रोसेस फॉलो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, और क्या उसकी डेरिवेशन है, और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है ना, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम समझ पाए कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, और मैंने आप लोगों को नीड ऑफ मॉड्यूलेशन भी पहले ही बता दिया था कि मॉड्यूलेशन की नीड क्या है। आप समझते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या है आखिरकार। सो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ वैरिंग अ कैरियर सिग्नल, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल दैट इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो जब मैंने आप लोगों को नीड ऑफ मॉड्यूलेशन समझाया था तो आप लोगों को याद होगा कि हमने वहां पर एक एग्जाम्पल लिया था, है ना। हमने वहां पर एंटीना की हाइट को कैलकुलेट किया था फॉर अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और वहां पे हमने देखा था कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम होती है, लो होती है, तो ऐसे केस में एंटीना की हाइट बहुत ज्यादा होती है। वहां पर हमारी 30 किलोमीटर आ रही थी, और ऐसे एंटीना को प्रैक्टिकली बना पाना इम्पॉसिबल है ना। तो इन सारे सिनेरियो से बचने के लिए हम मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। सो मॉड्यूलेशन क्या है? बेसिकली इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली ट्रांसफर करने का एक तरीका है, जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन को दूर दूर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें तुम समझ के चलो, तुम्हारे पास दो सिग्नल होते हैं। ठीक है, एक सिग्नल को हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल, दूसरे सिग्नल को बोलते हैं हम मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल मतलब जो मैसेज हमें ट्रांसमिट करना है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, मैसेज सिग्नल याद रखना हमेशा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ठीक है, तभी तो मैंने बताया था कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जब हम दूर तक ट्रांसमिट कर रहे थे तो एंटीना की हाइट बहुत ज्यादा आ रही थी। उसी चीज से बचने के लिए हमने मॉड्यूलेशन यूज किया। सो हमेशा ध्यान में रखना, दो सिग्नल है, पहला है कैरियर सिग्नल, दूसरा है मैसेज सिग्नल। अब मैसेज सिग्नल जो है, और चीज बता दूं, मैसेज सिग्नल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी मैसेज सिग्नल को कहते हैं। ठीक है, बाकी आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तुम लोगों को नाम वैसे भी ध्यान में आ जाएंगे। सो मैसेज सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, और कैरियर सिग्नल हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। ठीक है, सो मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, ये जो कैरियर सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, उसको हम चेंज करते हैं, उसको हम वैरी करते हैं। किसके हिसाब से? अपने मैसेज सिग्नल के हिसाब से, जो कि लो फ्रीक्वेंसी का है। क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मॉड्यूलेशन नेसेसरी क्यों है? सिग्नल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए, है ना। हमने देखा था वहां पर ट्रांसमिशन की रेंज को बढ़ाना। ऑब्वियसली अगर हम इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर पा रहे हैं तो ट्रांसमिशन की रेंज तो यहाँ पर इंप्रूव होनी है। इसके साथ इनेबल मल्टीप्लेक्सिंग। जब हमने नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ा था तब भी मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आपको 10 सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पहले एक सिग्नल को भेजोगे फिर दूसरे सिग्नल को, ऐसा नहीं। आप मॉड्यूलेशन के थ्रू सबको एक साथ भेज सकते हो, वो भी सिंगल चैनल से। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये मॉड्यूलेशन से पॉसिबल है। ठीक है, सो मॉड्यूलेशन इन सब चीजों के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? तो मॉड्यूलेशन का जस्ट उल्टा, मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन जो होगा वो तुम्हारा डीमॉड्यूलेशन होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को, यहां पर हमने क्या किया है, बेसिकली कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल के हिसाब से चेंज किया है ना मॉड्यूलेशन में। डीमॉड्यूलेशन में उस कैरियर को, जो कैरियर सिग्नल है जिसको हम मॉड्यूलेटेड कैरियर बोलते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेशन के बाद जो आउटपुट मिलता है उसको हम मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल बोलते हैं। उस मॉड्यूलेटेड कैरियर से अपने ओरिजिनल मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना, वहां से निकाल लेना, कि जो प्रोसेस होता है उसको हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, सो मॉड्यूलेशन का उल्टा डीमॉड्यूलेशन। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन, की मॉड्यूलेशन आपके कितने टाइप का होता है। सो अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो मॉड्यूलेशन तुम्हारा दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है एनालॉग मॉड्यूलेशन, दूसरा है डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब जैसे हमने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल पढ़े थे ना, वैसे ही होता है। सो एनालॉग मॉड्यूलेशन कब होता है? जब तुम्हारा जो मैसेज सिग्नल है वो एनालॉग हो नेचर में। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एनालॉग सिग्नल जब होगा, मैसेज सिग्नल, तब इसमें हम एनालॉग मॉड्यूलेशन करेंगे, और इसमें तुम्हारी बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ने भी वाले हैं
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको हम शॉर्ट में AM कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको हम शॉर्ट में FM कहते हैं, और फेज मॉड्यूलेशन जिसको हम शॉर्ट में PM कहते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थोड़ा सा समझ लो। अभी हमने क्या देखा, मॉड्यूलेशन क्या है, कैरियर सिग्नल को चेंज करना मैसेज सिग्नल के हिसाब से, है ना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं। बस ऐसे ध्यान में रखो, जो चीज यहां पर होगी वो चीज कैरियर की चेंज होगी। जैसे यहां पर एम्पलीट्यूड है तो यहां हम क्या करेंगे, कैरियर के एम्पलीट्यूड को वैरी करेंगे, चेंज करेंगे, किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल के हिसाब से। ठीक है, अब उसी तरह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा, कैरियर की फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे मैसेज सिग्नल के हिसाब से। फेज में क्या होगा, कैरियर के फेज को हम चेंज करेंगे मैसेज सिग्नल के हिसाब से। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन थे अंडर एनालॉग मॉड्यूलेशन। फिर आता है डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो जब आप इसको बहुत डीप में पढ़ोगे तब आपको डिजिटल मॉड्यूलेशन भी आएगा। ठीक है, डिजिटल सिग्नल कैसा, ऐसा। तो जब आपका जो मैसेज सिग्नल है वो कुछ इस फॉर्म का है तो फिर इस कैटेगरी में हम उसको डिजिटल मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब हम उसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी तुम्हारी 4 कैटेगरीज, इससे तो बहुत सारी होती हैं। सो यहाँ पर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है, ठीक है, इसको हम ASK बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वही सेम चीज कि एम्पलीट्यूड हम कैरियर का यहाँ पर चेंज करेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा, बस मैसेज सिग्नल जो है वो डिजिटल नेचर हो जाएगा, वहां एनालॉग नेचर का था। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। फेज शिफ्ट में हम फेज यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, इसको चेंज करेंगे। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इसमें हम क्या करते हैं, ASK और PSK को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आगे का है। फिर MSK भी आ जाता है, तो वो तुम्हारी डिजिटल मॉड्यूलेशन में और ज्यादा अंदर की चीजें हैं। लेकिन अभी आपको बस इतना समझना है कि आपकी सब कैटेगरीज क्या है। ठीक है, पढ़ना हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब मेन आ जाता है तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या AM होता क्या है। सो AM इज अ टेक्निक इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। जब भी डेफिनेशन लिखो कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कैरियर, अगर तुम कैरियर सिग्नल लिख रहे हो तो वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी लिखना। ठीक है, मैसेज सिग्नल लिख रहे हो तो वहां पर लो फ्रीक्वेंसी लिखना। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये मत लिखना कि कैरियर वेव की आप कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करो, नहीं, एम्पलीट्यूड वहां पर लिखना पड़ेगा, तभी उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, इज वैरिड इन प्रपोर्शन टू द मैसेज सिग्नल, अब तुम यहां लिख सकते हो, ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाइल कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट। अब हम AM को क्यों यूज कर रहे हैं, वही तुम्हारे जो सारे मॉड्यूलेशन के एडवांटेज थे वो सारे यहां पर भी आ जाएंगे। सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में, टू अलाउ मल्टीपल सिग्नल्स, वही मल्टीप्लेक्सिंग वाला, एंड यूज इन, अब ये तुम्हारी AM की जो एप्लीकेशन है वो हो गई कि AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, TV सिग्नल्स एंड टू वे कम्युनिकेशन जब हमें करना होता है, सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंडर, तब हम यहाँ पर AM यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी तुम्हें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पूछा जाए, अगर डेफिनेशन आ रही है, डिफाइन आ रहा है, तो तुम्हें ये 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, डायग्राम बहुत आसान है। देखो मैंने क्या बताया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन में 2 सिग्नल होते हैं, है ना, मैसेज सिग्नल या कैरियर सिग्नल। तो हमें यहाँ पर 2 ग्राफ बनाने हैं अभी के लिए। एक है मैसेज सिग्नल। अब जैसे मैंने बताया था, मैसेज सिग्नल को हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं, ध्यान में रखना, इसको हम बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार पेपर में कंफ्यूज करने के लिए मैसेज सिग्नल की जगह आपको बेस बैंड सिग्नल बोल दिया जाएगा, तो वहां कंफ्यूज मत होना, बेस बैंड सिग्नल तुम्हारा मैसेज सिग्नल ही है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया है, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का जो है वो ग्राफ बनाया है। तो यहां पर तुम्हारा हमने ऐसा कुछ मैसेज सिग्नल लिया है। ठीक है, अब यहां पर हमने कैरियर सिग्नल लिया, तो ये तुम्हारा कैरियर सिग्नल है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों। देखो अभी मैंने बताया था ना कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, और मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बताया था कि जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो सिग्नल कुछ
ऐसा ऐसा दिखता है। इसको हमेशा ध्यान में रखना, बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी जब होती है तो सिग्नल दूर दूर रहता है, तो तुम्हारा ये कैरियर सिग्नल है। अब जो मॉड्यूलेटेड एएम वेव बनेगी, मतलब जो तुम्हें आउटपुट मिलेगा मॉड्यूलेशन के बाद, वो क्या हो जाएगा, इसको और इसको तुम कंबाइन कर दो। मतलब जैसे ये है ना, इस पोर्शन हमने क्या कर दिया, अब ऑब्वियसली अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एएम प्लस एसी, क्योंकि हमने दोनों के एम्पलीट्यूड को यहाँ पर कंबाइन कर दिया है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा एएम प्लस एसी हो गया। अब जो ये तुम्हारा मैसेज सिग्नल था, ये सेम मैसेज सिग्नल तुम्हें एएम प्लस एसी से शुरू करना है, ठीक है। ऐसा ये देखो यहाँ पर ये वाला, और सेम तुम्हें नेगेटिव साइड पे भी करना है। और अंदर की तरफ तुम्हें क्या करना है, अंदर की तरफ तुम्हें यहाँ पर कैरियर जो है वो बना देना है, ठीक है। फिर से बता दूं क्या करना है, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड करके यहाँ लिख देना है। जहां से एम्पलीट्यूड जो स्टार्टिंग हो वहां से तुम्हें ऊपर में से सिग्नल बनाना है, नेगेटिव साइड पे बनाना है, और बीच में तुम्हें कैरियर सिग्नल यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो होगा ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और ये जो होगा ये मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आउटपुट है एएम का। अब थोड़ी सी डेरिवेशन। सो एएम वेव इक्वेशन, अगर हम इसकी डेरिवेशन देखें तो सबसे पहले कैरियर सिग्नल को हमने अभी के लिए मान लिया है कि वीसी है तुम्हारा वीसी साइन ओमेगा टी, ठीक है। वीसी क्या है, वीसी तुम्हारा कैरियर का एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा सी क्या है, यहाँ पर ओमेगा सी तुम्हारी बेसिकली, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहां से तुम्हें मिलेगा 2 पाई एफ सी। इस चीज को ध्यान में रखना, ये न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा यूज होता है। ओमेगा सी को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी, जहां पर एफ सी तुम्हारी कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसी तरह से हमने मैसेज सिग्नल की इक्वेशन अज्यूम कर ली है, Vm इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा एम टी। Vm क्या है, एम्पलीट्यूड है मैसेज सिग्नल का। ओमेगा एम को तुम ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई एफ एम, जहां पर एफ एम क्या होगी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब टोटल एम्पलीट्यूड क्या निकलेगा एएम वेव का, वो इंपॉर्टेंट है। देखो टोटल एम्पलीट्यूड तुम्हारा निकलेगा ए क्या है तुम्हारा, ए बेसिकली टोटल एम्पलीट्यूड है, जो होगा तुम्हारा वीसी, मतलब कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है वो, और वीएम, मतलब तुम्हें क्या करना है, दोनों के एम्पलीट्यूड को बेसिकली ऐसे बोल सकते हो, जो टोटल एम्पलीट्यूड निकलेगा एएम का वो निकलेगा वीसी ये वाला, और तुम्हारा मैसेज सिग्नल मतलब ये पूरा, ठीक है। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो कि है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको हम एमए कहते हैं। इसको 5-4 जितने स्टार लगाने लगा लो, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस तुम्हें इतना ध्यान में रखना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Vm बाय Vc। Vm क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, और Vc क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। Vm और Vc से मत ध्यान में रखना कि तुम अब सोच रहे हो कि कंफ्यूज हो गए कि Vm तुम्हारा वोल्टेज है, नहीं। ऐसा अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो यहां पर तुम AM भी ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। AM ले लो, नीचे तुम AC ले लो, लेकिन इसको ध्यान में रखना कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बताता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेसिकली बताता है कि तुम्हारा यहाँ पर कैरियर को कितने एक्सटेंट तक हमने मॉड्यूलेट किया है, ठीक है। बस इतनी चीज तुम्हारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स यहाँ पर बताती है। अब कंप्लीट AM वेव इक्वेशन क्या बनेगी, कंप्लीट जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी उसमें देखो क्या होगा। अभी तो हमने, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड का पोर्शन है ना। कंप्लीट इक्वेशन ये बनेगी जिसमें हम क्या करेंगे, अपने एएम के जो टोटल एम्पलीट्यूड है वो, उसको साइन ओमेगा सीटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। साइन ओमेगा सीटी क्या, वही तुम्हारा कैरियर वाला। तो ये हमने अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिया, साइन ओमेगा सीटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो वीसी 1 प्लस एम ए साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सीटी, ठीक है। तो ये तुम्हारी यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमने करा क्या है, इस इक्वेशन से हम इसमें कैसे आए पहले वो समझो। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन से हमने वीसी कॉमन ले लिया, ठीक है, ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो 1 हो गया, पर यहाँ पे क्या आ गया। अब सिंस यहाँ इस टर्म में वीसी नहीं है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर तुम कोई चीज कॉमन ले रहे हो और दूसरी टर्म में वो चीज नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उसको डिवाइड में ले जाओगे, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन इसमें हम लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। बाकी पूरी टर्म वैसी ही रहेगी। अब Vm बाय Vc हमने अभी देखा क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसीलिए यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिखा गया है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। फर्स्ट ईयर के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी AM की इक्वेशन को एक्सपैंड करेंगे, है ना।
ये जो तुम्हारी इक्वेशन है इसको हम एक्सपैंड करेंगे, कुछ नहीं किया, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। सो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, VC sin ओमेगा CT प्लस VC MA sin ओमेगा MT sin ओमेगा CT। ठीक है, हमने इसे मल्टीप्लाई किया। अब देखो, जब भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यहाँ पर बनाना होता है तो हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ फॉर्मूले लगते हैं जो ध्यान में रखना, जैसे sin A sin B का लग जाएगा, cos A cos B का लग जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिंस तुम्हें AME पढ़ना है तो बस sin A sin B का फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक है, तो अब हम इसमें लगा देते हैं, क्या हो जाएगा cos, तो cos हमने लिख दिया। A देखो क्या होगा, A तुम्हारा होगा साइन के साथ वाला टर्म, मतलब ये पूरा टर्म है ना। सो हमने यहाँ पर क्या किया, ओमेगा m लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, माइनस लगाया ओमेगा। अच्छा, एक चीज और, बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, हमेशा ध्यान में रखना कि तुम्हें जो A लेना है, ठीक है, वो हमेशा ओमेगा C वाला टर्म लेना है। क्यों ऐसा करना है, देखो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप A को भी ले सकते हो, आप A को भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हें जो A लेना है यहाँ पर वो तुम्हें ओमेगा C वाला टर्म ही लेना है। क्यों, अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है ना, और मैसेज सिग्नल की लो होती है। सो ओमेगा C को हम कैसे यहाँ पर ब्रेक करेंगे, अभी हमने देखा था, हम इसको लिख सकते हैं 2πfc, है ना, ऑब्वियसली इसको 2πfm लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो फॉर्मूला में A माइनस B है, अगर हमने इसको A ले लिया तो हम क्या FM माइनस FC करेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर पाए, नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हमेशा हम जो A लेते हैं वो FC का टर्म लेते हैं, क्योंकि FC इवेंचुअली बड़ा है। सो FC माइनस FM आपको पॉजिटिव टर्म देगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो वो चीज हमने यहाँ पर इसको लिख दी है। ठीक है, अब प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन माइनस में देखो ओमेगा C पहले है फिर ओमेगा M है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब कैरियर फ्रीक्वेंसी एट FC लोअर साइड बैंड। अब देखो इसको समझो, अब हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पर आके हमने इसको कर दिया। अब देखो होना क्या है, यहाँ पर तुम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे बनाओगे, पहली टर्म लो। ठीक है, सबसे आसान तरीका है पहली टर्म ली। क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा CT। ठीक है, साइन ओमेगा CT लिखा हुआ है। ओमेगा CT को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा CT को हम 2πfc लिख सकते हैं ना। अभी के लिए 2π भूल जाओ, बस FC लिखो। FC के टर्म को तुम्हें 0 के इक्वल लिखना है, बस इतना ध्यान में रखो बस। ठीक है, 0 के इक्वल करना है। अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली FC वैल्यू पे, मतलब 2πfc है ना, तो FC पे तुम्हें क्या मिलेगा, एक यहाँ पर इम्पल्स मिलने वाला है। उसमें हम क्या करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं ना। वो तुम लोगों के लिए थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा कि अब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। ठीक है, उसमें तुम्हारी बहुत सारी टर्म्स बनेंगी, तो उसको मत समझो, बस इतना ध्यान में रखो। इसको मैं शॉर्ट में समझा दे रही हूँ, तुम लोग ध्यान में रखना कि पहला जो टर्म होगा, सिंस यहाँ पर साइन ओमेगा C है ना, इसको हम तोड़ेंगे तो 2πfc बनेगा, मतलब FC फ्रीक्वेंसी पे एक हमें इम्पल्स मिलेगा। ठीक है, इम्पल्स सिग्नल हमने पढ़ा है, तो वो मिलेगा। और यहाँ पर सिंस उसका एम्पलीट्यूड नहीं लिखा है, लेकिन तुम इसका एम्पलीट्यूड ध्यान में रखना, हमेशा पेपर में ये सारी चीजें मेंशन किया करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो VC है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा, तो यहाँ पर तुम VC जरूर लिख देना। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम बढ़े इस टर्म पे। इस टर्म को तुम जब 0 के इक्वल करोगे, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, क्या मिलेगा, यहां से तुम्हें मिलेगा ओमेगा C को अभी तुम FC की तरह देखो। ठीक है, सो FC माइनस FM। सो FC माइनस FM मतलब ऑब्वियसली FC अगर यहां पर है तो FC माइनस FM यहां पर होगा, है ना, क्योंकि ये इससे कम है। सो FC माइनस FM यहां पर है। इस केस में हमें एक MAVC/2 टाइप ऑफ यहां पर इंपल्स मिल रहा है, हमने यहां पर बना दिया। ये छोटा क्यों बनेगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर VC है। देखो मान लो तुम्हारे पास 1 है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारे पास 1/2 है, बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली 1 होगा ना। तो यहां देखो तुम्हारे पास VC है, यहां पर VC/2 है। अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को भी भूल जाएं तो VC/2 है, ऑब्वियसली ये तुम्हारा छोटा होगा, तो इसलिए नीचे की तरफ बना है। ठीक है, उसी तरह से तुम्हारा प्लस का बनेगा, क्या हो जाएगा FC प्लस FM। सो FC प्लस FM यहां पर है। अब ध्यान में रखना ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो सिग्नल है जो FC माइनस FM पे बन रहा है, उसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। ठीक है, लोअर क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे ऐसे ध्यान में रख सकते हो, उसके लेफ्ट साइड पे है, लोअर साइड पे है। ठीक है, और इस साइड वाले को हम बोलते हैं अपर साइड बैंड।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो हमें एक कैरियर बेसिकली यहाँ पर सिग्नल मिला कैरियर फ्रीक्वेंसी FC पे, एक LSB पे, एक USB पे, इसको हम शॉर्ट में LSB एंड USB भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखना, LSB की FC - FM, USB की FC + FM। जब न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, छोटा सा है तो मैं FC दे देगा, FM दे देगा, बोलेगा LSB एंड USB निकालो। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ AM, जो भी हम देख कर आए हैं। सो द AM सिस्टम हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 2 FM। कैसे निकलती है वो भी समझ लो। देखो, बैंडविड्थ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, FC + FM, FC - FM को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, FC + FM माइनस FC। ऑब्वियसली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। नॉर्मल हम मैथ्स कर रहे हैं तो यहाँ से FC कैंसिल, क्या बचा, 2 FM बचा। तो हमेशा ध्यान में रखना AM की जो बैंडविड्थ होती है वो होती है 2 FM। 2 तो कांस्टेंट टर्म है ना। FM क्या है, मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो। सो डबल तुम्हारी जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी, और FM तुम्हारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी हायर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, हायर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंप्रूव सिग्नल स्ट्रेंथ। तो ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को जो है वो इंप्रूव करता है, लेकिन ये डिस्टॉर्शन भी क्रिएट कर देता है, सिग्नल को यहाँ पर डिस्टॉर्ट भी कर देता है अगर इसकी वैल्यू 1 से एक्सीड करती है तो। ठीक है, AM को हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं है ना। इसमें क्या होता है, मोर बैंडविड्थ देन द मैसेज सिग्नल। ऑब्वियसली मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ अगर FM है, सो हमें AM के लिए उसकी डबल बैंडविड्थ चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर अच्छी नहीं होती है। इसके साथ यहाँ पर नॉइज इंटरफेरेंस है, AM सिस्टम नॉइज प्रोन होते हैं, और यहाँ पर कैरियर जो है वो रिडंडेंट हो रहा है ना। अब देख लो, तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मैसेज सिग्नल के पास है ना। कैरियर तो यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो फालतू में ही जा रहा है ट्रांसमिट होके, तो हमें यहाँ पर कैरियर की ऐसा कोई जरूरत है नहीं, लेकिन AM में वो चीज यूज होती है। सो AM तुम्हारा ज्यादा यूज नहीं होता है, तभी हम और भी ज्यादा अच्छी टेक्निक्स पे जाते हैं, जैसे DSB-SC है, SSB-SC है, जिसमें हम कैरियर को सप्रेस कर देते हैं। वो भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, उतना ही देखेंगे जितना हमें इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। फिर VSB आ जाता है, तो वो बहुत हमारी अपर लेवल की चीजें हैं। फर्स्ट ईयर के हिसाब से भी इतना काफी है, बस ध्यान में रखना क्यों एफिशिएंट नहीं है AM। बेटर अल्टरनेटिव्स लाइक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन आर यूज्ड इन मॉडर्न सिस्टम। ठीक है, AM डीमॉड्यूलेशन हम क्या करेंगे, मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द AM वेव। इसका जो सबसे आसान तरीका होता है डीमॉड्यूलेशन का AM में, वो होता है एनवेलप डिटेक्टर का। ठीक है, एनवेलप डिटेक्टर मतलब जिसके अंदर तुम्हारा रेक्टिफायर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग लिखिए, एक बार वर्किंग समझ लेते हैं फिर वहां पढ़ेंगे। डायोड अलाउज ओनली द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव, कैपेसिटर स्मूथ्स द सिग्नल रिमूविंग द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर एंड द आउटपुट इज द ओरिजिनल सिग्नल। देखो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली कि एक डायोड है ना, ऑब्वियसली डायोड रेक्टिफायर का कॉम्बिनेशन एंड कैपेसिटर है। सो डायोड यहाँ पर क्या करता है, वेव का सिर्फ पॉजिटिव पार्ट रखता है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट को डिस्कार्ड करके सिर्फ पॉजिटिव पार्ट रखता है। कैपेसिटर क्या करता है, सिग्नल को स्मूथ आउट करता है। अब ऑब्वियसली जो हमें यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है उसमें कैरियर और मैसेज एक साथ है ना, तो बस ये कैपेसिटर क्या करता है, उस आउटपुट से कैरियर को हटा देता है, तो हमें मैसेज सिग्नल मिल जाता है एंड द आउटपुट इज ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल। तो इसकी एप्लीकेशन क्या हो गई, यूज्ड इन AM रेडियो रिसीवर टू एक्सट्रैक्ट वॉइस एंड म्यूजिक सिग्नल्स। अब देखो समझ लेते हैं डायोड रेक्टिफायर एनवेलप डिटेक्टर। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर लगा है, यहाँ पर डायोड है, ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं। So it is used to extract या demodulate the original message signal from an AM signal, and it is the simplest type of detector। इसमें सिर्फ तुम्हारा डायोड एंड कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, जो हमने पीछे देखा कि द AM सिग्नल एंटर्स द डायोड, जो कि सिर्फ उसका पॉजिटिव हाफ जो है उसी को पास होने देगा, नेगेटिव हाफ को डिस्कार्ड कर देगा, है ना। और जो कैपेसिटर है वो अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी के जो पार्ट होंगे जैसे कि कैरियर वाला पोर्शन उसको हटा देगा। फिर जो हमें रिमेनिंग सिग्नल है वो एज एन ऑडियो आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी वर्किंग होती है एनवेलप डिटेक्टर की। एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड लो कॉस्ट है ना, ऑब्वियसली यहाँ पर डायोड एंड कैपेसिटर लग रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, डायोड की बिहेवियर की वजह से यहाँ पर डिस्टॉर्शन हो सकता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर
फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये जो सर्किट है ये डीमॉड्यूलेशन में हेल्प करता है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले। हमारे अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आता है डीमॉड्यूलेशन का, एक तो हमने एनवेलप डिटेक्टर पढ़ लिया, दूसरा होता है सिंक्रोनस डिटेक्शन। इसमें क्या होता है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। अब ये SAMT क्या है, SAMT तुम्हारा AM का आउटपुट है। ठीक है, मॉड्यूलेशन करने के बाद जो हमें आउटपुट मिला उसको हम SAMT भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लायर से भेजा। मल्टीप्लायर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, है ना, जैसे नॉर्मल करता है। सो दिस मेथड ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल सिग्नल, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू एनवेलप डिटेक्टर। इट यूजेस अ लोकल ऑसिलेटर, यहां आप देख सकते हो, है ना, लोकल ऑसिलेटर है, विच प्रोड्यूसेस अ सिग्नल दैट मैचेस द ओरिजिनल कैरियर वेव। यहां पर ऑब्वियसली जो आउटपुट है उसमें कैरियर तो होगा, है ना, और ये जो लोकल ऑसिलेटर है ये यहाँ पर ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो यहाँ पर जो ओरिजिनल कैरियर वेव है, ठीक है, उसके साथ मैच हो जाए। द रिसीव्ड AM सिग्नल इज मल्टीप्लाइड विद द ऑसिलेटर सिग्नल। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर हुआ क्या, हमें जो आउटपुट है वो मिला। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, लोकल ऑसिलेटर से जो कैरियर वेव के मैच का सिग्नल बनाया है उसने, उसको हमें यहाँ पर मल्टीप्लायर से भेजना है दोनों को। दोनों मल्टीप्लाई हुए, किसके पास गए, लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का काम क्या होगा, लो पास फिल्टर जैसे इसका नाम ही है, ये एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम वाली फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा और उससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, उससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर रिमूव कर देगा, है ना। तो ये क्या करेगा, जो भी अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी है जो वहां पर कैपेसिटर कर रहा था वो चीज यहाँ पर लो पास फिल्टर करेगा। ठीक है, लीविंग द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। तो यहां से हमें M(t) मिल जाएगा। MT मतलब मैसेज सिग्नल को हम ऐसे भी दिखाते हैं और कैरियर सिग्नल को हमेशा ध्यान में रखना, हम C(t) भी बताते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है, बेटर परफॉर्मेंस है और यहाँ पर रेडियो रिसीवर एंड वॉकी टॉकीज में ये यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर बोला ज्यादा, उससे ज्यादा तो यही सर्किट सही लगा, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है देन अ सिंपल डायोड डिटेक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ टोटल पावर रेडिएटेड एंड मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी इन AM। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर रेडिएटेड की आ सकती है लेकिन इसमें न्यूमेरिकल आने का ज्यादा चांस है। सो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन निकाल ली थी, है ना, अभी हमने पीछे यहाँ पर इसको डिराइव किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं जब हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा था, और यहाँ से हमने LSB, USB एंड कैरियर वेव भी देख लिया था। अब कुछ यहाँ पर फॉर्मूले हैं जिनको ध्यान में रखना, चाहो तो एक शीट ऑफ पेपर लेके सबको लिख लो, क्योंकि इस यूनिट 5 से मान के चलो थ्योरी के बहुत ही कम चांस है, आ जाए तो बड़ी बात है, न्यूमेरिकली आएगा वो भी बहुत आसान आएगा। ठीक है, वो सारे तुम्हारे फॉर्मूला बेस ही होंगे, तो उसको अच्छे से करना। इसमें मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी लूज मत करना। सो पहला जो फॉर्मूला है वो है कैरियर पावर का। ठीक है, ये हमने बचपन में पढ़ा होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता था, V²/2R। ठीक है, तो यहां पर भी तुम्हारी कैरियर पावर का फॉर्मूला V²/2R है। ऑब्वियसली यहां पर VC हो जाएगा। ठीक है, VC क्या है, वोल्टेज नहीं है, VC यहां पर एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब पावर ऑफ ईच साइड बैंड। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर एक साइड बैंड मतलब लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड की पावर निकाल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर साइड बैंड की पावर क्या हो जाएगी, साइड बैंड की पावर हो जाएगी। अब एक चीज और, एक और दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या था, कैरियर पावर का, है ना, V²/2R। दूसरा फॉर्मूला, साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कितना होता है, साइड बैंड क्या, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, उसका एम्पलीट्यूड होता है MVC/2। M मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स, VC/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अच्छा एक चीज और, पावर को हमेशा ध्यान में रखना, पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंस अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड किसी की भी पावर निकाल रहे हैं ना, दोनों के लिए सेम होगी,
तो यहाँ पर हम उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। अभी हमने देखा साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कितना है, mvc/2, तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करके 2r से डिवाइड कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब टोटल क्या हो जाएगा, सिंस हमारे पास 2 साइड बैंड होते हैं ना, LSB एंड USB, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके हमें यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, मतलब ये तुम्हारी टोटल साइड बैंड पावर है। इसको ना भी ध्यान में रखो, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना, उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अब टोटल पावर यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 100% पढ़ के जाना। यहां पर क्या है, अब देखो एक चीज समझो, AM जो सिग्नल है उसकी टोटल पावर क्या हो जाएगी, एक तो कैरियर की पावर है ना। हमने जब भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा तो उसमें हमने देखा कि तुम्हारे 3 सिग्नल बन रहे थे, है ना। एक तो FC फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, एक तुम्हारी FC-FM, एक FC+FM। तो AM की टोटल पावर क्या हो जाएगी, एक तो PC मतलब कैरियर पावर प्लस दोनों साइड बैंड की पावर। ठीक है, मतलब अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर, तभी हमने यहाँ पर टोटल साइड बैंड की पावर निकाली थी। ठीक है, अब PC की पावर हमें पता है, टोटल पावर पता है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमने ऑब्वियसली PC को कॉमन ले लेंगे, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभी देखो v²/2r है, v²/2r क्या हो गया, PC, है ना। और यहां से v²/2, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, क्या होगा, यहाँ पर 4r है तो ये 2 × 2 हो जाएगा। vc²/2r क्या हो जाएगा, PC m²/2। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो तुमने 4 को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर लिया है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी, PAM = PC 1 + m²/2। इसको 5-6 स्टार लगा लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पूरी यहां पर इस चैप्टर का। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना, या तो उसकी डेरिवेशन पूछ लेगा कि टोटल पावर बताओ, या तो इस पे वो तुम्हारा न्यूमेरिकल आ जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, कोई एक चीज अननोन कर देंगे और बाकी आपसे पूछेंगे कि इसको निकालो। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर गिवन होंगी, तो आसान है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी। मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी क्या होती है, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल पावर दैट गोज इनटू द साइड बैंड विच कैरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल पावर जो साइड बैंड में है डिवाइडेड बाय टोटल पावर ऑफ AM। तो AM की टोटल पावर हमने निकाल ली, साइड बैंड की निकाली, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, PC की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करके जो हमें वैल्यू मिलेगी एफिशिएंसी की वो मिलेगी m²/2 + m² मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऑब्वियसली एफिशिएंसी निकाल रहे तो परसेंटेज में होगी। तो इस भी फॉर्मूले को ध्यान में रखना, इसमें तुम्हारा न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एक तो टोटल पावर का और एक ही एफिशिएंसी का। ठीक है, कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, जैसे अगर MA 0 हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो मॉड्यूलेशन का होगा। ठीक है, अगर MA 1 हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स तुम्हारा 1 हो जाता है उस केस में एफिशिएंसी 33.33% होती है। ठीक है, और अगर MA > 1 हो जाए तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन हो जाएगा, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, और AM की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा DSB-SC देख लेते हैं। ठीक है, AM का ही यहाँ पर सब पार्ट है DSB-SC। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दोनों साइड बैंड तो रखते ही है ना, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कैरियर को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, कैरियर यहाँ पर यूज नहीं होता है। So what is DSB-SC? It is a type of AM where only the sideband carry information. सिर्फ साइडबैंड के पास इंफॉर्मेशन होती है, कैरियर यहाँ पर नहीं अवेलेबल होता है। और क्यों रखते हैं, क्योंकि कैरियर का एज सच कोई नीड नहीं है, तो कैरियर को हम यहाँ रिमूव कर देते हैं ताकि जो पावर है वो सेव हो सके। तो यही तुम्हारा ड्रॉबैक AM में था, जो कि DSB-SC में नहीं है। इसके बाद आता है तुम्हारा SSB-SC। उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारा एक साइड बैंड और कैरियर हटा देते हैं, सिर्फ एक साइड बैंड रखते हैं। ठीक है, जनरेट कैसे होता है, तो इसको हम मिक्सर सर्किट के थ्रू इसको यहाँ पर जनरेट करते हैं। मिक्सर सर्किट कुछ ऐसा दिखता है जिसमें तुम्हारा एक तरफ मैसेज सिग्नल होता है, कैरियर सिग्नल होता है, डायोड लगा होता है, और वो बैंड पास फिल्टर से जाके तुम्हें सिग्नल जनरेट होके देता है। ठीक है, सो इट कंबाइंस द मैसेज सिग्नल एंड द कैरियर सिग्नल। उसके बाद जैसे मैंने बताया बेस बैंड सिग्नल फिल्टर आउट होके, जैसे ये है ना बैंड पास फिल्टर, तो ये इस तरह से सेट ही होता है कि ये तुम्हारा जो कैरियर है उसको यहाँ पर फिल्टर आउट करते हैं और सिर्फ साइड बैंड यहाँ पर बचे। ठीक है, सिंपल सर्किट फॉर DSB मॉड्यूलेशन और डायोड बेस्ड स्विचिंग मॉड्यूलेटर कैन बी यूज। इसके साथ हम बैंड पास फिल्टर को जो है वो अनवांटेड सिग्नल को यहाँ पर रिमूव कर देगा और बचेगा क्या, एक ऐसा सिग्नल जिसमें कैरियर नहीं होगा।
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। डीमॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अपने मैसेज सिग्नल को रिकवर करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम अपना DSB-SC का सिग्नल लोगे, सेम जो भी हमने पीछे पढ़ा था, है ना, सेम है जो हमने AM में डीमॉड्यूलेशन में देखा था कि हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगाया। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या, वही तुम्हारा मल्टीप्लायर, ठीक है। लोकल ऑसिलेटर से हमने यहाँ पर कैरियर वेव जनरेट करवाई, सिग्नल को हमने लो पास फिल्टर से भेज दिया, हमें यहाँ पर डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो उसको हम सिंक्रोनस डिटेक्शन कहते हैं, जैसे हमने वहां पे देखा था। थोड़ा सा समझ लेते हैं इनपुट सिग्नल क्या हो जाएगा। सी इज द DSB-SC मॉड्यूलेटेड वेव दैट कंटेन्स ओनली द साइड बैंड एंड नो कैरियर। उसके बाद दिस सिग्नल इज रिसीव एंड सेट टू द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर फॉर डीमॉड्यूलेशन। लोकल ऑसिलेटर क्या करेगा, ओरिजिनल कैरियर सिग्नल के हिसाब से यहाँ पर कैरियर को जनरेट करेगा, फिर ये जो सिग्नल है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, S के साथ, और जो लो पास फिल्टर है इवेंचुअली वो क्या करेगा, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर तुम्हारा क्या करेगा, MT, बेसिकली तुम्हारा ये जो, अब देखो इसको समझ लो, देखो MT क्या है, मैसेज सिग्नल और cos 2π FCT का सम, है ना, और यहाँ पर लोकल ऑसिलेटर ये सिग्नल जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिस रिजल्ट इन 2 टर्म्स। अब यहाँ पर 2 टर्म्स है, एक MT का टर्म है, एक 2π FC का टर्म है ना। तो लो पास फिल्टर यहाँ पर क्या करने वाला है, लो पास फिल्टर अनवांटेड सिग्नल को रिमूव कर देगा और यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा MT बचेगा जो कि ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट पे या डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट पे क्या मिलने वाला है, तुम्हारा मैसेज सिग्नल मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तुम लोग को ये रिकमेंड करूंगी कि AM को अच्छे से समझ लेना, उसका मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, डेरिवेशन जितनी मैंने बताई। DSB-SC को हल्का हल्का बस ऊपर से देख के जाना कि अगर पेपर में आ जाता है, समझा तो मैंने दिया ये, है ना। डीमॉड्यूलेशन तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि तुम अगर AM का पढ़े तो DSB-SC का भी सेम ही है, हाँ, लेकिन मॉड्यूलेशन को थोड़ा सा देख के जाना, बस डायग्राम को एक बार देख लेना। हमने कुछ नहीं करना, हमें बस दोनों को मल्टीप्लाई करके डायोड से भेज के बैंड पास फिल्टर से पास ऑन करना है, ठीक है। तो बस इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि DSB-SC में होता क्या है। आने के चांसेस कम है, आना यहाँ पर AM ही ज्यादा चांसेस है AM के आने के, ठीक है। लास्ट में हम, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा था तो मैंने इंक्लूड कर दिया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन को चेंज कर देते। तो पहला तो वही जो मैंने बताया कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज होगा मैसेज सिग्नल का, यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, यहाँ फेज चेंज होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो नॉइज होती है वो AM में लो होती है, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है, सिग्नल क्वालिटी का मतलब है कि यहाँ पर नॉइज ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर लेस नॉइज होगी और यहाँ पर भी लेस नॉइज होगी, तो AM यहाँ पर तुम्हारा यूज होता ही नहीं है। बैंडविड्थ यूज में देखें तो इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो नैरो होती है, इसकी क्या होती है, इसकी वाइडर होती है, इसकी सिमिलर टू FM होती है। नॉइज को अगर हम देखें तो ये तुम्हारा इजिली अफेक्टेड बाय नॉइज होता है, तभी यहाँ पर मोर नॉइज है, लेस अफेक्टेड है और ये भी लेस अफेक्टेड है। AM रेडियो या TV ब्रॉडकास्टिंग, ये चीज को यहाँ पर ध्यान में रख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2 नंबर में पूछ लिया जाए। AM, FM एंड PM का एप्लीकेशन, तो ये AM रेडियो में, ऑब्वियसली ये FM रेडियो में, और ये रेडार एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सिंपल होती है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं सो FM एंड तुम्हारा PM जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। AM में पावर कम चाहिए होती है, FM में मोर, और यहाँ पर भी PM में मोर, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से इसको भी देख लेना, बस जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सबका ध्यान में रखना। सो आई होप आपको AM का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।